इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्लास 12th का एक बहुत ही विशेष और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो वर्ड का बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब क्या है? रेस्ट पे। इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस। तो हम लोग को पता है कि चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो फिर क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज जो है रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड आता है मैग्नेटिज्म में भी। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? करंट, विच इज मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। और एक्सेलरेटेड चार्ज ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये तीन चीज हम लोग को समझना है और ये तीनों चीजों पे जो है क्लास 12th के चैप्टर्स बटे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है इलेक्ट्रोस्टैट्स, कूलम्स लॉ एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा गॉस लॉ, कैपेसिटेंस, ये सब इलेक्ट्रोस्टैट्स। फिर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर है ना, परमानेंट मैग्नेट है, वो सब है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में देखेंगे ईएम वेव्स, चैप्टर ही है ईएम वेव्स, ठीक है। फिर लाइट का ट्रैवलिंग ना, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है भैया? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है स्वीटनेस, मीठापन, ठीक है। तो वैसे ही कोई सा भी ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है चार्ज और मास, ठीक है। तो चार्जेस जो है ना, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और चार्ज और मास को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय विच मैटर शोज इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज चार्ज। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मास को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है क्यू, मास का यूनिट होता है स्मॉल एम, जो कि हम लोग पढ़े मैकेनिक्स में। ये मास और चार्ज आता कहां से है? तो हम लोग को पता है कि ब्रह्मांड की सारी चीजें जो है किससे बनी है? एट दी एंड आप एटम्स पे आओगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स वगैरह सब कुछ मिला के फिर लास्ट में आप एटम्स पे। और एटम किससे बना हुआ है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये तीनों चीज के पास क्या है? चार्ज है और मास है। और उसका यूनिट क्या है? ये दिया हुआ है। ये वाला प्रेजेंटेशन जो है हम अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। तो वेयर डज द चार्ज एंड मास कम फ्रॉम? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है और फिर न्यूट्रॉन का मास क्या है, और तीनों पे चार्जेस कितने हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। तो लगभग 1800 गुना ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मास होता है उसका, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस है चार्ज और मास के बीच में। द मास इज डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी। मास जो है किस पे डिपेंडेंट होगा? वेलोसिटी पे। लेकिन चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे तो वही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी पे मास डिपेंडेंट हो जाता है। और कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग लिख सकते हैं
दिस m, ये जो m है इसको हम लोग बोलेंगे मास एट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी v। ये m नॉट को हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। क्लियर है क्या? जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसका मास क्या होगा? m नॉट है। क्लियर है क्या? और उसके बाद फिर जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, उसका मास जो है बढ़ता चलेगा। ठीक है? जैसे कि वेलोसिटी जो है बढ़ गया तो ये जो है कुछ टर्म आएगा जो कि 1 से कम होगा, क्योंकि 1 माइनस है, ये 1 माइनस दिस, ये 1 से कम है, रूट जो है और 1 से कम होगा। ठीक है? तो ये जो है आप कोई भी क्वांटिटी को जो है डिवाइड कीजिए ऐसे नंबर से जो कि 1 से कम हो, वो क्वांटिटी बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को आप साथ में रखिए तो क्या करेंगे दोनों? 2 नेगेटिव को रखिए तो 2 नेगेटिव रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट। क्लियर है क्या? यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है? दिस इज कूलम। कूलम जो है एक महान साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर जो है यूनिट ऑफ चार्ज रखा गया, इसको हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है? चार्ज जो है क्या है? स्केलर या वेक्टर है। चार्ज जो स्केलर क्वांटिटी। चार्जिंग ऑफ बॉडी कैसे करते हैं बॉडी को चार्ज? ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 मेथड बताया गया है। पहला हो गया फ्रिक्शन। तो क्या करते हैं, 2 बॉडी को हम लोग रब कर दिए तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे बॉडी में चला गया। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें क्या हुआ, इससे जो है इलेक्ट्रॉन टूट गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से निकल करके इसमें चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया ना, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इसके पास नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्लियर है क्या? ये हो गया चार्जिंग बाय द वे ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? वो नेचर ऑफ द बॉडी पे है डिपेंडेंट। ठीक है, वो एक्चुअली सही में ऐसे पता करना मुश्किल, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर वो लेकर के आई है तो पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, ऐसे में तब पता चल जाएगा। आपके अगर आपके पास ऑलरेडी एक बॉडी है तो फिर पता चल जाएगा। क्लियर है क्या? 2 अगर इंचार्ज है, दोनों न्यूट्रल है बॉडी, और फिर आप रब किए तो एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, तो आपको ऐसे पता करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसके पास लेके आइएगा पॉजिटिव वाला तो रिपेल करेगा। उन दोनों में से एक लाइएगा और जो रिपेल किया वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो अट्रैक्ट किया उसका मतलब कि वो। क्लियर है क्या? चार्ज ऑफ बॉडी बाय कंडक्शन। तब यहां पे दिख रहा है हम लोगों को नेगेटिवली चार्ज सिलेंड्रिकल रॉड दिख रहा है जिसमें बहुत सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। उसको अगर हम जो है टच करा दिया किससे, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर से, वो न्यूट्रल है स्फेरिकल, तो फिर क्या होगा कि ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये उसके पास चले जाएंगे। दिख रहा है? चले गए, वो भी नेगेटिवली चार्ज होगी। ये बहुत नेगेटिव था, इसके पास लेकर के चले गए, ये भी दोनों अब नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर है क्या? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इधर आ जाएंगे। थर्ड है इंडक्शन। क्या है? तो हम लोग क्या किए, हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर के आ गए न्यूट्रल बॉडी के पास। तो क्या होगा कि इसका जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर के इधर आ जाएगा। क्लियर है क्या? और इसके कारण क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सा बाउंड हो जाएगा। जब तक आप पॉजिटिव यहां पे रखिएगा तब तक तो निगेटिव यहीं पे रहेगा ना। क्लियर है क्या? ये देखिए निगेटिव है,
पकड़ के हम, है ना, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव बाउंड हो गया, और ये नेगेटिव ऐसा है। अब जो है, अब आप इसको अर्थिंग कर दिए, क्या कर दिए, तो ये जो निगेटिव है ना, ये फ्री था, ये इधर से निकल गया, ऐसे में ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। क्लियर है, यस और नो? इसको हटा दिए, पॉजिटिवली चार्ज। ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर आते हैं आगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा चार्ज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप जो है तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, इसीलिए चार्ज विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है। क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि जो है हमको निगेटिवली चार्ज कीजिए, तो क्या कीजिएगा आप, हमको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो मेरे ऊपर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। दो अगर दे दीजिएगा तो -3.2 होगा इंटू 10⁻19। लेकिन आप चाह करके भी कभी भी मेरे ऊपर, है ना, -0.8 इंटू 10⁻19 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटता, समझ में आया? यस और नो? ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑन रबिंग अ पीस ऑफ सिल्क विथ ग्लास रॉड, ठीक है, सिल्क को मैंने किससे रब किया, ग्लास रॉड से। द रॉड गेट्स नेगेटिवली चार्ज while the silk gets positive. There is a transfer of 10 electrons from the silk to the rod. Find the difference in charge on both of them. The rod gets negative, नहीं एक्चुअली रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हुआ है ना। क्लियर है क्या? ठीक है, रॉड नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये गलत है। द रॉड गेट्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, while silk gets नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है क्या? 10 electrons from the rod to the silk, yes or no? अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, ये रॉड से 10 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया कितना, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो क्या हो जाएगा, -10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस और नो? तो दोनों के बीच में अब डिफरेंस क्या हो गया, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस ऑफ 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, which is equal to 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, which is equal to तो हो जाएगा ये 32, हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये हो जाएगा डिफरेंस दोनों के बीच में। कोई दिक्कत? फिर आ जाते हैं कूलम्स लॉ। तो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। क्लियर है क्या? यस और नो? दोनों चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में आपने लाइन ज्वाइन कर दिया। क्लियर है क्या? और दोनों जो है R दूरी पे है, तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, तो Q1 पे फोर्स क्या होगा और Q2 पे फोर्स क्या होगा, तो दोनों पे फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है क्या? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और डिपेंड करता है ये Q1 और Q2 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। अगर Q1 और Q2 अनलाइक है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। और अगर लाइक है तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो यहां पे इस केस में दोनों अनलाइक है, इसीलिए दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। है समझ में? कूलम्स लॉ क्या है भैया, कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज, कोई दिक्कत, कोई टेंशन?
अब ये k क्या है? k को हम लोग बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्लियर है क्या? और इस k को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? किससे डिनोट करेंगे k को? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि अगर ध्यान से देखिए, दो चार्ज बॉडीज है, दोनों चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है और दोनों के बीच में तो स्पेस है, तो जो है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों के बीच में जो स्थापित हो रहा है वो स्पेस में स्थापित हो रहा है ना। तो देयरफॉर इट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है क्या? ये सॉर्ट हो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है k q1 q2 बटे r स्क्वायर। k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वो जो एप्सिलॉन नॉट है वो उस स्पेस का प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्पेस में लग रहा है ना फोर्स। क्लियर है क्या? तो वो स्पेस आपको कितना परमिशन दे रहा है फोर्स लगाने के लिए? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है क्या? अब वही आप उसको लेकर के कोई एक मीडियम में रख दोगे, किसमें? तो उस मीडियम में फोर्स लगने लगेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। वहां पे एक एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। उस एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और ये किस में होगा? एक मीडियम में होगा। यस और नो? मीडियम जिसका परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैसा है, ध्यान से देखिए। इस पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, अगर रिपेल कर रहा है तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है अगर रिपेल कर रहा है तो। दोनों फोर्स इक्वल है और दोनों फोर्स अपोजिट है, दोनों फोर्स का नेचर भी सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। प्लस दोनों फोर्स जो है अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। क्लियर है क्या? तो ये जो है इक्वल भी है, अपोजिट भी है, इसीलिए ये दोनों फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्लियर है क्या? यस और नो? आगे ये कंजर्वेटिव फोर्स सॉरी। तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों है लिख लेते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग को दिख रहा है ये इक्वल है और अपोजिट है। यस और नो? एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यस और नो? प्लस क्या हो रहा है इसमें कि नेचर ऑफ फोर्स भी सेम है। ठीक है, इसीलिए कौन सा नेचर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, याद है, ऑफ पाथ। इसीलिए कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जैसे ही कंजर्वेटिव फोर्स है वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए हम लोग को ये सारा कुछ अप्लाई हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी,
ये सारे टर्म्स वैलिड हैं। क्लियर है क्या? जो कि हम लोग देखेंगे एक एक कर। तीसरा है कि ये डिपेंडेंट ऑन मीडियम है, हम लोग देख लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इट इज डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसी में हम जो है एक और फोर्स यहां पे रख दें, ठीक है, लेट अस से Q3 रख दिए यहां पे, क्लियर है क्या? ये जो है इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ऐसा नहीं है कि ये वाला फोर्स लगना बंद कर जाएगा, ये वाला फोर्स जो है अनअफेक्टेड रहेगा। इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, समझ में आ रहा है? दिस इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये 4 नेचर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज। तो क्या है मिनिमम पॉसिबल फोर्स? तो फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखिए Q1 जो है ये मिनिमम कितना हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बस यही हो जाएगा आंसर, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज। नेक्स्ट, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर। इसके ऊपर हमको नेट फोर्स लगाना है, क्लियर है क्या? देखिए ध्यान से, ये 12 कूलम वाला इसको इधर खींच रहा है, सॉरी 12 कूलम वाला इधर इसको ढकेलेगा, 6 कूलम वाला इसको इधर ढकेलेगा, तो नेट फोर्स जो है इधर ही हो जाएगा 6 वाला। यस और नो? इधर देखिए 5 वाला इसको इधर ढकेलेगा, 11 वाला इसको इधर ढकेलेगा, क्लियर है क्या? तो इधर भी हो गया नेट फोर्स 6 वाला। यस और नो? इधर भी हो गया 6 वाला, इधर भी 6 वाला, इधर भी 6 वाला और इधर भी 6 वाला। क्लियर है क्या? यस और नो? इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं, ठीक है, कैसा है बेसिकली, इधर हो गया F, इधर भी F, इधर भी F, इधर भी F, इधर भी F और इधर भी F। क्लियर है क्या? यस और नो? F F F F F, ठीक है, और ये 12 है तो सबके बीच में 30-30 डिग्री है। यस और नो? क्लियर है? अब इसको निकाल लीजिए, इस साइड में हो जाएगा F cos 30 प्लस F cos 60, ठीक है, इस साइड में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कौन कौन से फोर्सेस देख लिए हैं, ये वाला और ये वाला देख लिए, ये वाला फोर्स देख लिया और ये वाला फोर्स देख लिया। क्लियर है क्या? इसका कोई भी कॉम्पोनेंट उधर नहीं होगा, F cos 90 0। क्लियर है क्या? फिर आ जाइए ये और ये 3 है, तो 9। तो इसके कारण, पहले वाले के कारण F sin 30, F sin 60 और F, तो F sin 30 क्या होता है, F cos 60 ही होता है ना, F cos 30 होता है ना। ये ध्यान से देखो, ये कट गया और ये कट गया, नीचे हो गया F। यस और नो? क्लियर है क्या? ये हो गया Y कंपोनेंट में। X कंपोनेंट में
एक्स कॉम्पोनेंट में क्या हो जाएगा, एफ, ये तो एफ, एक्स कॉम्पोनेंट में हो जाएगा, ये ध्यान से कि ये 30 था, ये भी 30, एक्स कॉम्पोनेंट में हो जाएगा एफ कॉस 60 प्लस एफ कॉस 30, एफ कॉस 60, एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 60। एफ कॉस 60 क्या होता है, एफ बाई 2 प्लस, सॉरी एफ कॉस 60 है ना, हाँ, एफ √3/2 प्लस एफ √3/2 प्लस एफ बाई 2। क्लियर है क्या? तो √3f प्लस 2f, यही हो जाएगा आंसर। किस डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन का हम लोग निकाल ही लिए, नीचे एफ। यस और नो? दैट्स इट, डन। ठीक है।